हम परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र हुए, हमने अपने आप को दीन किया है। और जब एज्रा बोलता है कि हम उपवास करके अपने आप को दीन करें, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी समस्त संपत्ति के लिए उपवास रखें, ये भेज दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरे सफर में 2025 के सफर में, जैसे इजराइल सफर में था, यरूशलेम मंदिर बनाने जा रहा था परमेश्वर का, उपवास किया पहले, किसके लिए? अपने आप को नम्र किया परमेश्वर के आगे, दीन किया, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, है ना, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उसने उपवास किया था। और जितने लोग उपवास में हैं 2025 में पूरे साल आप सुरक्षित होंगे, आपके बाल बच्चे, आपकी संपत्ति, चाहे आपकी संपत्ति पैसा हो, चाहे जानवर हो, है ना, भेड़ बकरी हो, बैल हो, गाय हो, हाँ, फसल हो, है ना, जमीन हो, जो कुछ आपकी संपत्ति है वो सुरक्षित रहेगी। हालेलुया। बस आपको फॉलो करना। आज ये तीसरा दिन है और 7 रविवार लगातार बने रहना। हालेलुया। 7 रविवार लगातार बने रहना। जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो होने वाला है 2025 में। हाल फिर मत कहना हमारे जीवन में ये क्यों नहीं, ये काम क्यों नहीं हो, ये छुटकारा क्यों नहीं, ये परिस्थिति क्यों आ गई, ये नुकसान क्यों हो गया, फिर मत कहना। हालेलुया। आपके जीवन को, है ना, आपकी इस यात्रा को, 1 साल की, परमेश्वर सरल कर रहा है। हालेलुया। इस उपवास में परमेश्वर सरल कर रहा है, आपको सरल कर रहा है, आपको इजी कर रहा है ना। कई बार क्या होता है जीवन में, संघर्ष होते हैं, एक बीमारी आ जाती है तो एक लंबा टाइम, है ना, उसको ठीक करने में, है ना, एक संघर्ष में ले जाती है ना। जल्दी ठीक नहीं, मान लो, उसके पीछे टाइम बर्बाद होगा, उसके पीछे पैसा बर्बाद होगा, है ना, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो ये एक संघर्ष में हम चले जाते हैं, है ना। कोई अचानक जैसे विपत्ति आएगी संसार में, जैसे लिखा अंत के समय में बहुत कठिन समय आएंगे, तो कुछ भी विपत्ति संसार में हम तक आ सकती है, क्योंकि हम शैतान पूरी दुनिया के ऊपर, है ना, कब्जा किए हुए जो परमेश्वर के लोग ने, उसके अल्लाह जो विश्वास में उनके ऊपर है ना, और वो किसी भी रीति से, है ना, काम करने की कोशिश करता है, पवित्र लोगों से लड़ता है, परमेश्वर के लोगों से लड़ता है ना, वो षड्यंत्र रचता है, वो साजिशें रचता है फंसाने के लिए, परीक्षाएं करने के लिए, है ना। तो वो सारी चीजें, है ना, आ सकती आप तक आएगी, है ना, खटखटाएगी आपके दरवाजे, है ना, लेकिन ये उपवास आपके लिए बात करने वाला है, ये छुटकारा आपके लिए बात करना, आपका नम्र होना, है ना, साल की पहली शुरुआत में अपने घमंड को दूर करना, है ना, अपने जीवन को सारा भूल जाना कि मैं कौन हूं, है ना, मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरी क्या जॉब है, मेरी क्या आजीविका है, मेरा परिवार क्या है, भूल जाना, अपने आप को नम्र करना, दीन करना, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, है ना। तो जैसे आपने अपने आप को नम्र किया है ना, मांगा खुदावंद की आशीष आपके ऊपर ठहरी रहेगी। हालेलुया। चाहे आप इसको भूल जाए, हालेलुया, हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 12 महीने होते साल में, आप भूल जाए, लेकिन ये बात करेगा आत्मा में। हालेलुया। ये उपवास आपको अनुग्रह देगा प्रभु में चलने के लिए, है ना। आप आसानी से, है ना, सारे संघर्ष को पार कर जाएंगे, है ना। कोई कमी घटी आ रही है ना, कोई कमी घटी आपको दबा रही, अचानक आप देखोगे कि फेवर आ रहा है और आपका काम हो गया, आपको पैसा मिल गया, आपका काम हो गया, आपके बच्चे, है ना, अच्छी स्कूल में चले गए, है ना, फीस का इंतजाम हो गया, है ना, और आपका कर्जा उतर चुका है। अनुग्रह में वो सारा संघर्ष खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में आप बने रहना, इस उपवास में बने रहना, इस 7 डिलीवरेंस मीटिंग में बने रहना, क्योंकि हम सिर्फ 7 रविवार आ जाओ ऐसा नहीं बोलते, है ना। इसमें भेद दिया, 7 रविवार कैसे आना है। जैसे हम 3 दिन का उपवास करके आए, वैसे अब जो रविवार आएंगे रात का उपवास आप करोगे, मतलब शनिवार शाम को नहीं खाओगे, रात में आप खुद अपने अपने घरों में प्रार्थना में जाओगे और आप परमेश्वर को से बात करोगे कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ा, तू मुझे छुटकारा दे, है ना। और मैं अपने घर से आपके लिए बोलूंगा कि परमेश्वर कलीसिया को, है ना, भाइयों को, इन बहनों को छुटकारा दे। हालेलुया। मैं व्यक्तिगत मांगूंगा, आप व्यक्तिगत मांगेंगे, फिर जब सुबह होगी, रविवार होगा, हम यहाँ मिलेंगे, आप जैसे बात करके आओगे कि परमेश्वर तो अपने दास की तरफ मुझे छुड़ा, नीचे आपको छुड़ाएगा। आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, परमेश्वर हमारे बीच में होगा और आपको डिलीवर करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर बहुत सारा काम करना चाहता है, आपकी प्रार्थना की कमी होती है,
है ना, प्रार्थना की कमी होती है तो परमेश्वर रुक जाता है ना। तो आप जब तक व्यक्तिगत परमेश्वर से मांगते नहीं, परमेश्वर काम करने वाला नहीं होता। इसलिए आप मांगेंगे रात भर और उपवास में रहेंगे, सिर्फ एक रात और एक दिन उपवास में रहना होगा। अब हालेलुया। और फिर जो आखिरी 7वां जो रविवार होगा वो है ना, रात में भी मीटिंग होगी। कल परमेश्वर ने प्रकट किया, कल रात में भी होगी और दिन में भी मीटिंग होगी। इसलिए कोई भी मिस नहीं करना, है ना, क्योंकि परमेश्वर इस कलीसिया को हजारों में लेके जाने वाला इस साल। हालेलुया। हजारों में लेके जाने वाला, आपको मिसाइल बनाने वाला है, मसाल बनाने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं सियोन के विषय में चुप नहीं रहूंगा, है ना, मैं यरूशलेम के विषय में चैन नहीं लूंगा जब तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका है ना जो है मसाल, उसकी मसाल है ना, उसका उद्धार, उसका छुटकारा मसाल की तरह नहीं चमके। और जाति जाति में जब तक महिमा नहीं, इन गांवों में जब तक महिमा नहीं, राजस्थान के इस गांवों में महिमा नहीं, गुजरात के इस गांव में जब तक महिमा नहीं, परमेश्वर चुप नहीं रहने वाला है। आपको उपयोग करने वाला हजारों को बचाने के लिए, और हजारों लोग यहाँ बैठे हुए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप सीरियस ले रहे हैं, यदि आप मान रहे हैं, और जैसा जैसा कहा जा रहा है आप मान रहे हैं, निश्चय परमेश्वर ऐसा कर रहा है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये कलीसिया के सारे संघर्ष खत्म हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। अब शत्रु लड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। हम वचन की तरफ बात करेंगे।